हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या कहाँ दम दाम था? था, मेरी जी, किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम जी, था। एक गुट हम है किसी श्रवण गुट में कुशवाहा नहीं और हैं। एक गुट है विभा हाँ, देवी। सुनिए ना सर, हम हुँ, किसी गुट में नहीं हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। हुँ, राष्ट्रीय जनता दल का जो भी लोग हैं, हुँ। हम उनके साथ हैं। नवादा में राष्ट्रीय जनता दल 2 गुट में बँटा है, तो सबसे बेस्ट तैयारी किसका रहेगा? आप देखिए, हम लोगों को तेजस्वी यादव जी बोले हैं, हुँ, हुँ। संगठन को चलाता है विभा देवी जी को उम्मीदवार बनाया था जी, तेजस्वी जी। तो हम लोग विभा देवी को पूरा वोट दिए, हम लोग तो पूरा उनका प्रचार प्रसार किए। विजय चौधरी थे, बसंती देवी थी, हम थे, पूरा और लालू जी के साथ है। अभी आप देख लीजिए नवादा में जो 4 विधानसभा का जो पर्चा हुँ। जीत हुआ था विधानसभा में, हमारे जिला अध्यक्ष उदय यादव जी का बहुत अच्छा सोच है। उन्होंने इस वक़्त हमारे साथ नवादा जिला के राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता चंदन कुमार चौधरी जी जुड़ रहे हैं और रजौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि 2025 में जो चुनाव होने वाला है, तो नवादा जिला में 5 सीट है, तो पाँचों सीटों पर राजद की क्या तैयारी है, क्या नहीं है? तो आइए इनसे हम बात करते हैं, पूरे मुद्दे पे बात कर हेलो। हेलो। हाँ, चंदन जी बोल रहे हैं ना कि थोड़ा अपना परिचय दे दीजिएगा। ठीक। जी, मैं बोलिए। चंदन मैं चंदन कुमार चौधरी हूँ। जी, राष्ट्रीय जनता दल का मैं जिला प्रवक्ता हूँ। जी। राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता आप हैं। तो इस बार आप लोग का जो 2025 में चुनाव होने वाला है, इसमें आपका क्या तैयारी चल रहा है? दो पाँचों हजार विधानसभा में? जो चुनाव होने वाला है, जी। उसमें हम लोगों का हुँ, बूथ स्तर पर जी। हम लोग कमेटी को तैयार कर रहे हैं। हुँ, और खास करके जो हुँ। राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी मजबूत विंग हैं, जी। जैसे युवा राष्ट्रीय जनता दल, हुँ, हुँ। महिला विंग जो है, जी, महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल, अनुसूचित जाति जी। जनजाति प्रकोष्ठ, तो जो भी सारे प्रकोष्ठ हैं, हुँ, हुँ। उनका हम लोग विस्तार करवा रहे हैं। हुँ। और पूरा मजबूती से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है, चूंकि तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। जी। तो पाँचों विधानसभा सीट पर तैयारी है ना कि बस 1-2 पर तैयारी है? नहीं नहीं, पांचों विधानसभा पर हम लोगों की तैयारी होती है, अच्छा, तो चूंकि पिछले बार भी नवादा में राष्ट्रीय जनता दल 2 गुट में बँटा है, तो सबसे बेस्ट तैयारी किसका रहेगा? आप देखिए, हम लोगों को तेजस्वी यादव जी बोले हैं, हुँ, हुँ। संगठन को चलाता है विधायक नहीं, जी, संगठन को चलाता है जिलाध्यक्ष। जी। संगठन को जो अनुशासन का जो उल्लंघन करता है, हुँ, हुँ। वो संगठन को क्या चला सकता है? वो तो अनुशासित जब खुद ही नहीं है, हुँ, तो उसका हुँ। वर्कर कैसे अनुशासित हो सकता है? हुँ। इसीलिए तेजस्वी जी कहे हैं कि विधायक जो है वो जिलाध्यक्ष के पीछे चलेगा, हुँ, ना हुँ। कि जिलाध्यक्ष विधायक के पीछे चलेगा। हुँ, हुँ। तो इसीलिए जिलाध्यक्ष जो है वो वही जिला में सर्वे सर्वा है, जी। और उन्हीं के द्वारा संगठन का निर्माण कराया जा रहा है। हुँ, संगठन से ही विधायक बनता है और एमपी, एमएलए और मंत्री बनता है। हुँ। अच्छा, आप किस गुट में हैं? एक गुट हम है किसी श्रवण गुट में कुशवाहा नहीं और एक हैं। गुट है विभा हाँ, देवी। सुनिए ना सर, हम हुँ, किसी गुट में नहीं हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। हुँ, राष्ट्रीय जनता दल का जो भी लोग हैं, हुँ। हम उनके साथ हैं। में राष्ट्रीय जनता दल जिधर है उधर आप साथ हैं। हाँ, तो वो जिधर भी हम तो साथ। राष्ट्रीय जनता दल में है ना? वो भी तो विधायक राष्ट्रीय जनता दल से है, हाँ, तो विभा विधायक देवी। हैं तो हमारे विधायक हैं। जी। वो भी तो हमारे लिए मान्य है, जिलाध्यक्ष भी हमारे लिए मान्य है। विधायक है तो इस बार चुनाव में साथ नहीं दिया ना, लोकसभा के चुनाव में। प्रकाश भी नहीं दिया, 2 विधायक तो टूट गया ना आपका। देखिए, नहीं दिए या क्या किया, लेकिन संगठन में तो बता रहे थे कि हम साथ हैं। और कहीं-कहीं जो है कुछ अगर ऐसा खबर आ रहा है और आया है, हुँ, उस पर जो है ऊपर की कमेटी इसमें जो है अपना जाँच कर रहा है अपने स्तर से, और हुँ। इस पर हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में इसका जवाब मिल जाएगा। मिल जाएगा।
विधानसभा चुनाव में जवाब मिल जाएगा। विधानसभा जो चुनाव में मिल जाएगा। अनुशासनहीनता का काम किए हैं संगठन में, हम्म तो उनको विधानसभा चुनाव में उसका जवाब तेजस्वी जी मजबूती से देंगे, क्योंकि आपको इस सिरदला में तेजस्वी जी खुद बोले थे। इसे तैयारी चल रहा है। हम लोग बूथ कमेटी बना रहे हैं। बूथ कमेटी अगर बनेगा तो हमारे नेता जो है वो टिकट तय करेंगे, और संगठन मजबूत होगा तो कोई भी कैंडिडेट में आएगा तो उसको संगठन का लोग ही उसको जिता के भेजता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, SC/ST में जो क्रीमी लेयर लाया गया उस पे आपका क्या राय है? SC/ST में क्रीमी लेयर लाने की आवश्यकता अभी नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण का जो प्रावधान जी क्रीमी लेयर के आधार पर और गरीबी अमीरी के आधार पर नहीं किए थे। उन्होंने अनटचेबल पर्सन, जो समाज में जिसे अछूत कहा गया, जिसे सदियों से शोषित किया गया, जिसे शोषक वर्ग भी कह सकते हैं, जिन्हें पढ़ने से रोका गया, जिन्हें शिक्षा से रोका गया, जिनको संपत्ति रखने से रोका गया, तो वैसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया था। हम लोगों का आरक्षण जो मिला है वो आर्थिक आधार पर नहीं मिला है, बल्कि सामाजिक बहिष्कार के तहत हम लोगों को मान सम्मान देने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण दिया, ताकि मुख्य धारा में लोग आ सके। तब पटना में जो SC/ST पर उतना लाठिया चला है, तो उसपे जो SC/ST के नेता है तो उनमें कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आया। पहले नंबर तो जान लीजिए नीतीश कुमार शुरू से दलित विरोधी रहे हैं, और दलित विरोधी रहे हैं, तो लेकिन आप लोग के जो नेता है, दलित के नेता है, जैसे चिराग पासवान है, मांझी जी है, तो फिर भी तो उन्हीं के साथ दे रहे हैं ना, नीतीश कुमार के ही साथ दे रहे हैं। देखिए अब उन लोग भाजपा का गुणगान गाने में लगे हैं, और पीछे से कहते हैं कि हम क्रीमी लेयर नहीं चाहते हैं, आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। तो ये सब लोग असल में है कि मोदी जी का हनुमान बने। तो मोदी जी का हनुमान बन के नहीं काम होगा। अगर आरक्षण की लड़ाई लड़ना है, जैसे चिराग पासवान जी ने कहा, तो आरक्षण की लड़ाई लड़ना होगा तो मोदी का हनुमान बन के नहीं, बल्कि आप अगर जनता में मैसेज देना चाहते हैं तो आप अपना इस्तीफा दीजिए और आ जाइए मैदान में, जनता के साथ झंडा और बैनर के साथ में अपना आंदोलन कीजिए, उसके खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाइए। क्योंकि जिस सरकार में जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी रह रहे हैं, वहीं पर दलितों का हकमारी होगा, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगा, क्रीमी लेयर लाने की बात हो रहा है, उप वर्गीकरण करने की बात हो रहा है। तो अच्छा बताइएगा कि दलित महादलित के नेता कौन है अभी वर्तमान में? दलित महादलित का नेता अगर मुख्य तौर पे माना जाए तो बिहार में लालू प्रसाद यादव जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। जो शोषित, वंचित और दलितों के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने आजीवन अपना संघर्ष करते रहे हैं। अभी हमारे नेता तेजस्वी यादव चाहते तो बिहार का मुख्यमंत्री हो जाते, खाली भाजपा से हाथ मिलाना था, हो जाता। उनके लिए बहुत अच्छा बेहतर अवसर था। लेकिन उन्होंने गरीबों शोषितों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद का त्याग दिए हैं और त्याग किए हैं। उन्होंने कहा अभी हम संघर्ष करेंगे और वो संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, दलित महादलित किसके ज्यादा फेवर में भी सपोर्ट कर रहे हैं, लालू जी या चिराग पासवान? अभी तो लालू जी हमारे मसीहा हैं और लालू जी के साथ है। अभी आप देख लीजिए नवादा में जो 4 विधानसभा का जो प्रचार जीत हुआ था विधानसभा में, तो इससे साफ जाहिर होता है कि खास करके बिहार तो दूर की नवादा जिला में लालू के चाहने वाले चारों विधानसभा में भर भर के वोट दिए, एक विधानसभा में थोड़ा सा के लिए पिछड़ गए थे। पिछड़ गए। लेकिन लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में भी हम लोगों की जीत थी, लेकिन क्या कहिएगा, जब कैसे कहता, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बिल्कुल। हमारे कुछ विधायक लोग तो आप जानते ही हैं कि उन लोग जो है उनका पूरा समर्थन नहीं मिला, और तेजस्वी जी को जिन्होंने हराने का काम किया है, श्रवण कुशवाहा जी को जिन्होंने हराने का काम किया, उनको विधानसभा चुनाव में जवाब मिल जाएगा ना विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल मिलेगा। उन्होंने कमिटमेंट किया है सिरदल्ला की धरती पर
जी। कि तो अच्छा ज्योति क्या जोशी होता। क्या कमी क्या रह गया था? कुछ आपस में बात कर लेना चाहिए, बात करना भी हाँ, बनता था। हाँ, हाँ। तो फिर बात कमी क्यों नहीं यही रह बना? गई थी कि जो है, हुँ, ठीक है, अब तेजस्वी जी चाहते हैं कि हम ए टू जेड की पार्टी बनाएँ, जी। है ना? तो सभी वर्गों को सम्मान देंगे। हुँ, हुँ। अगर सोचिए कि उनका हमारे जिला अध्यक्ष उदय यादव जी का बहुत अच्छा सोच है। उनका कहना रहता है हुँ, हुँ। कि मंच पर अगर जो हम जिला अध्यक्ष हैं उदय यादव, जी। तेजस्वी यादव जी जो है वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हुँ, है ना? तो अगर सिर्फ जादवे एक के जात अगर मंच पर खाली रहेगा आगे की कुर्सी पर, हुँ, तो हुँ। अन्य जाति का मौका कैसे मिलेगा? जी। और हम ए टू जेड बनाने के लिए निकल पड़े हैं। ए टू हुँ, जेड की बात करते हैं तो सभी को कुर्सी पर सम्मान देना होगा, आगे की कुर्सी पर बैठाना होगा। हुँ। लेकिन कुछ लोग जो है जाति का आरोप लगा करके कहते हैं हुँ, हुँ। कि खाली जादवे का पार्टी है, तो ऐसे एक जात से तो पार्टी चलेगी नहीं। नहीं, नहीं। तो सभी को सम्मान दे करके उन्होंने यहाँ कुशवाहा समाज को एक बार लोकसभा का टिकट दिया। पिछले बार चूंकि हुँ, विभा देवी जी को उम्मीदवार बनाया था जी। तेजस्वी जी, तो हम लोग विभा देवी को पूरा वोट दिए। हम लोग तो पूरा उनका प्रचार प्रसार किए। विजय चौधरी थे, बसंती देवी थी, हम थे, पूरा क्षेत्र में जा करके प्रचार किए थे विभा देवी के समर्थन में। जी। लेकिन कुशवाहा लोग तो भी वोट नहीं दिए हैं ना, कुशवाहा को टिकट मिला है तो, फिर तो पूरा कुशवाहा लोग वोट भी नहीं दिए हैं ना? और कुशवाहा लोग नहीं दिए हैं तो ये कुशवाहा समाज को सोचना होगा कि कुशवाहा समाज का असली जो हितैषी है जी। तेजस्वी जी कितना कुर्बानी दिए हैं, कितना बड़ा त्याग किए हैं। उन्होंने नवादा में टिकट दिया, अभय कुशवाहा को टिकट हुँ, दिया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने टिकट देने का काम किया। लेकिन हुँ। नवादा में उनको जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला नहीं है। मिला। फिर भी जी। कुशवाहा समाज का लोग वोट दिया है दिए और हैं लेकिन सभी का बहुत वोट। कम दिया है, लेकिन बहुत कम हाँ, दिया है। इसमें क्या श्रवण कुशवाहा जी का कहीं फ़ॉल्ट तो नहीं है? कुछ गड़बड़ तो फॉल्ट नहीं है? फॉल्ट नहीं है। बात है कि यहाँ पर मुरेठा वाला सम्राट चौधरी जी जो बिहार के डिप्टी सीएम रहे, हुँ, हुँ। अभी बने हुए हैं, और हुँ, वो आकर के कुछ कुशवाहा गांव में जाकर के उन्होंने हुँ, बोलने का काम किया है। कुछ लोगों हुँ, को दिग्भ्रमित करने का क्या काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी जी नीतीश जी को कुर्सी पर से उतार दूंगा। हुँ, हुँ। नीतीश कुमार जी तो कुर्सी पर नहीं उतरे, लेकिन सम्राट कुशवाहा को कुर्सी पर से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। हुँ, हुँ। तो, तो देखिए हम लोग सब लोगों का वोट मिला है, कम बेसी थोड़ा बहुत तो मिला ही है। किसी किसी का कटा है, लेकिन फिर भी नवादा में बहुत अच्छा हम लोग वोट से आगे रहे हुँ। हैं और जी। चुनाव के करीब थे। हुँ, हुँ। हाँ। अच्छा तो इस बार मतलब तैयारी अच्छा से रहेगा ना 2025 में कि इसमें फिर गड़बड़ होगा? नहीं, नहीं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि अब बहुत जल्दी जो है तेजस्वी जी का हुँ। बूथ स्तर पर उनका दौरा होगा। बता देना चाहते हैं आपको। बूथ स्तर पे होगा। बूथ स्तर पर वो कहीं भी बूथ में जा सकते हैं और उनका बहुत मास्टर प्लान बहुत तगड़ा है। और हुँ, बूथ स्तर पर वो जा करके समीक्षा करेंगे हुँ। और लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। ऐसी कुछ योजना है। जी। और जैसे अब देखिए कि बहुत जल्द ये सब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम लोग अ, जगदेव प्रसाद जी का हुँ। 5 सितंबर को हम लोग शहादत दिवस पटना में मनाएंगे जी। और उसी के बाद विधानसभा चुनाव का शंखनाद होगा। चलिए बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद चंदन जी। आगे आपसे हम बात करेंगे, जी, जी, अवसर आपको भी होता बहुत रहेगा बहुत तो। धन्यवाद। ठीक है चंदन जी? ठीक। ठीक।